नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में कांग्रेस के 5 न्याय या न्याय के 5 स्तंभों पर जोर देगी। इनमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को दी गई गारंटियों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। पहली बार कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार का अधिकार देने का भी वादा करेगी। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव करेगी। सरकारी भर्ती में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी, जातिवार जनगणना कराने का वादा कर सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं। यहाँ तक कि कुछ पोस्टर्स में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो तक का उपयोग किया है। हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक होर्डिंग्स पे, पोस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आज के दिन जो चुनाव हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ऑपोजिशन पार्टी, एक प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेज रहा है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान 4 दिन तक आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सिक्योरिटी के नाम पर बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है। तो आज ये पूरे देश की चिंता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि 6 दिन में अगर कुछ पोस्टर और कुछ होर्डिंग पर एक्शन नहीं होता तो बड़ी समस्याओं का क्या समाधान हो। देखिए, आज हम सीईओ दिल्ली से हम मिले हैं, पंकज गुप्ता जी जो हमारी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारी लीगल टीम के सदस्य और मैं, और हमें आश्वस्त किया गया है कि एक्शन होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टाइम मांगेंगे। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजकल टाइम भी नहीं देता है विपक्षी पार्टियों को। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत दुखद कारणों के लिए, बहुत गलत कारणों के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव बन रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी याद कराना चाहूंगी कि इस देश के संविधान ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने, बचाए रखने की जिम्मेदारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी एक राजनीतिक दल का, केंद्रीय सरकार का एक हथियार बन के नहीं रह जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मेरा कहना यही है कि मोदी सबको डरा रहे और वो हमेशा भ्रष्टाचार को मैं निकाल दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके ऊपर धब्बा लगा था, आपने धब्बा लगाकर बोला कि ये लोग भ्रष्ट है। टीएमसी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, आपके लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, एनसीपी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, लेकिन सब भ्रष्टों को उन्होंने लिया। जो भ्रष्टाचार बोलता है 25 लोग लीडरों को उन्होंने लिया,
उसमें से 2 लोगों की तो पूरा उनका जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे वो खत्म किया। 23 की कार्रवाई चल रही, वो भी खत्म होने में है। भ्रष्टाचारी को लेकर आप हुकूमत करते हो और दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हो। यह शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है, वो वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी है। सब लोग छोटे छोटे खरीदते क्योंकि हमारा परिवार छोटा है, इसीलिए हम छोटे छोटे धोती कपड़े ऐसे। उनके पास बड़ा वॉशिंग मशीन है क्योंकि खुद कपड़ों के साथ आदमी भी अंदर जाना, तो उसने उस वॉशिंग मशीन में डाल डाल के एक एक को क्लीन करके बाहर ला, और सब अब टिकट भी ले लिए। अरे भाई, जब तक हमारे पास थे वो भ्रष्ट थे, तुम्हारे पास आने के बाद 1 महीने में क्लीन हो गए। ऐसे मोदी जी का स्वभाव है, ये नकली है, ये झूठ है, और झूठे आदमी को आप कभी भी पालना नहीं। एडटेक कंपनी बायजूस की हालत खराब हो गई है। कंपनी की वैल्यूएशन $22 अरब से घटकर $1 अरब पर आ गई है। कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। अब बायजू रविंद्रन को एक और धक्का लगा है। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की नई लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 0 आंकी गई है। बायजू रविंद्रन साल भर पहले देश के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। 1 साल पहले उनकी नेटवर्थ करीब 17,545 करोड़ रुपए की थी। अब फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स 2024 के मुताबिक बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई है। रविंद्रन की नेटवर्थ गिरकर $0 पर आ गई है। बायजू की स्थापना 2011 में हुई थी। ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और कोरोना महामारी के समय इसके बिजनेस में काफ़ी उछाल आया। साल 2022 में इसने $22 अरब की बड़ी वैल्यूएशन हासिल कर ली। इस दौरान कंपनी ने जल्दी मिल रही सफलता से उत्साहित होकर अमेरिका में भी कदम रखा, लेकिन इसके बाद लगातार कंपनी को झटके पर झटके लगते रहे। इसके बाद बायजू रविंद्रन और कंपनी के कुछ निवेशकों में विवाद छिड़ गया। अब हालत ये है कि बायजू जनवरी 2024 से ही अपने कर्मचारियों को समय से सैलरी नहीं दे पा रहा है। साथ ही कंपनी में लगातार छंटनी भी जारी है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिसोदिया ने केजरीवाल की तारीफ की है और कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा क्रांति लाई है। मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा है, जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले 1 साल में मुझे सबकी याद आई। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप नेता ने लिखा, अंग्रेज़ों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज़ भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेज़ों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेज़ों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना ज़रूरी। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।